कहानी शुरू होती है एक ऐसे रहस्य से जिसे बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं। जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र एक शांत स्थिर बैल पर पड़ती है जो बिना हिले बिना कुछ बोले बस भगवान शिव को देखता रहता है। कभी आपने सोचा है आखिर क्यों क्यों नंदी जी हमेशा शिवलिंग की ओर ही देखते रहते हैं? क्यों उन्हें हर मंदिर में सबसे आगे स्थान दिया जाता है? क्या वो सिर्फ भगवान शिव का वाहन है या फिर उनके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल बन चुकी है? आज आप जानेंगे कैसे एक साधारण बालक अपनी सच्ची भक्ति से भगवान शिव का सबसे प्रिय बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद। ऋषि शिलाद बहुत ज्ञानी थे। उनके पास ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हमेशा दुख देती थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी ये इच्छा अधूरी ही रही। आखिरकार उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात, धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, ऋषि शिलाद बस एक ही नाम जपते रहे, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी हैरान हो गए। सालों बीत गए, लेकिन ऋषि शिलाद का संकल्प नहीं टूटा। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने कहा, ऋषि शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल आपका भक्त हो, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद ने एक यज्ञ किया और तभी उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसकी आंखों में शांति थी। ऋषि शिलाद ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी, जिसका अर्थ होता है आनंद देने वाला। नंदी का बचपन बहुत ही अद्भुत था। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्हें केवल एक ही चीज पसंद थी, भगवान शिव का नाम लेना। वो हर समय महादेव महादेव जपते रहते थे। ऋषि शिलाद अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ महान ऋषि उनके आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और ध्यान लगाकर उसके भविष्य को जानने की कोशिश की। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ये बालक बहुत दिव्य है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। ये सिर्फ 8 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर ऋषि शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस पुत्र के लिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी, वो उनसे इतनी जल्दी दूर हो जाएगा, ये सोचकर वो टूट गए। लेकिन नंदी ने ये सब सुन लिया और उस दिन नंदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। नंदी ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रात के अंधेरे में आश्रम छोड़कर निकल पड़े। वो घने जंगलों की ओर चले गए, जहां सिर्फ शांति थी और प्रकृति की आवाजें। नंदी ने वहां एक स्थान चुना और बैठ गए ध्यान में। उन्होंने आंखें बंद की और बस एक ही नाम जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय। दिन बीतने लगे, फिर महीने, फिर साल। नंदी की तपस्या और कठोर होती गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ठंडी हवाएं चलीं, बारिश हुई, तेज धूप पड़ी, लेकिन नंदी नहीं हिले। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी भक्ति और मजबूत होती गई। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। देवता चिंतित हो गए और आखिरकार भगवान शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। एक दिन अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। भगवान शिव ने कहा, नंदी, अपनी आंखें खोलो। नंदी ने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न लंबी उम्र,
ना स्वर्ग, ना कोई सुख। मुझे सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। आज से तुम अमर हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे। तभी भगवान शिव ने नंदी को एक दिव्य रूप प्रदान किया। नंदी का शरीर बदलने लगा। वो एक तेजस्वी, शक्तिशाली बैल बन गए, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी भक्ति वैसी ही रही। भगवान शिव ने उन्हें अपना वाहन बना लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने नंदी को अपना सबसे प्रिय बना लिया। उन्हें कैलाश का द्वारपाल बनाया, अपने सभी गणों का प्रमुख बनाया। अब नंदी हमेशा भगवान शिव के साथ रहने लगे। जहां शिव, वहां नंदी। समय बीतता गया, लेकिन नंदी की भक्ति कभी कम नहीं हुई। वो हमेशा शिवलिंग की ओर देखते रहते, जैसे उनकी आंखों में सिर्फ भगवान शिव ही बसते हों। आज भी जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले नंदी दिखते हैं। वो शांत बैठकर भगवान शिव को निहारते रहते हैं। कहा जाता है, अगर आप नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं तो वो सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है, क्योंकि नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं है, वो भगवान और भक्त के बीच का सबसे सच्चा सेतु है। नंदी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इस दुनिया में सब कुछ पाने के लिए ना ताकत चाहिए, ना दौलत। अगर कुछ चाहिए तो वो है सच्ची भक्ति। नंदी ने ना कभी भगवान से कुछ मांगा, ना कभी अपने लिए सोचा। उन्होंने बस सेवा की और समर्पण किया। और यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक बैल नहीं है, बल्कि भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं, तो नंदी को सिर्फ एक मूर्ति मत समझना। उनके अंदर छिपी है एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो और भक्ति में कोई स्वार्थ ना हो, तो भगवान खुद आपके सबसे करीब आ जाते हैं। हर हर महादेव।